नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की मशाल जला रहे हैं, अपने हक की लड़ाई में सालों से भटक रहे हैं। उनकी मांगे साधारण सी हैं, मानदेय में वृद्धि और नौकरी का स्थायीकरण। लेकिन सरकार की चुप्पी उनकी हताशा को, उनकी निराशा को बढ़ाती जा रही है। आज हम उनके इस संघर्ष को एक बार फिर से आपके सामने ला रहे हैं। क्या उनकी पुकार कभी सुनी जाएगी? क्या उनकी मेहनत का सम्मान उन्हें मिलेगा? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक पिछले 7-8 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं मानदेय में वृद्धि और नौकरी का स्थायीकरण। वे लगातार सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं, धरने देते हैं और छोटे बड़े सभी तरीके के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा की नींव मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है। उनकी मेहनत को देखते हुए क्या सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? शिक्षा मित्र और अनुदेशक ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी बेहद कठिनाइयों से भरी हुई है। कई शिक्षा मित्र 10,000 रुपए से भी कम के मासिक मानदेय पर काम करते हैं, जो उनके परिवार को चलाने के लिए नाकाफी है। इस कम आय के कारण उन्हें दूसरा काम भी करना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मित्रों की मांगों पर सरकार की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। हर बार जब कोई बड़ी बैठक होती है तो शिक्षा मित्रों के अंदर ये उम्मीद जगती है कि शायद इस बार इस बैठक में उनके हित में कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन हर बार उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और बीत जाते हैं साल, लेकिन शिक्षा मित्रों का वही रहता है हाल। प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र अब भविष्य की ओर देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी। वे सोचते हैं कि शायद तब उनका मानदेय बढ़ जाएगा, शायद तब उनकी नौकरी में स्थायीकरण हो जाएगा, लेकिन उनके मन में ये भी डर है कि कहीं उनकी मांगे फिर से वोट बैंक की राजनीति का शिकार न हो जाएं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि हर बार चुनाव से पहले उनकी समस्याओं को उठाया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी मांगे ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। वे पूछते हैं कि आखिर कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों की ये लड़ाई अब केवल उनकी मांगों तक ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की मजबूती पर सवाल खड़े करती है। उनकी मेहनत के बिना ग्रामीण शिक्षा का ढांचा कमजोर पड़ जाएगा, फिर भी उनकी पुकार अनसुनी रह जाती है। वे सरकार से बस इतना चाहते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का सम्मान मिले, उन्हें एक उचित मानदेय मिले और उनकी नौकरी में स्थायीकरण हो जाए। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी? और अगर सुनेगी तो कब सुनेगी? आखिर ये इंतजार कितना लंबा खींचेगा? शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए अटल टीवी।